नमस्कार, मैं सीमा। भारत का संविधान अभी तक तो जो कानून में बना हुआ है, यानी जो सरकार फैसले लेती है, उसके अनुसार कार्य करता है, उसके अनुसार जो है खाद्य सामग्री ये सब बेची जाती है, उस पे सर्टिफिकेट बकायदा मिलते हैं, मोहर लगाई जाती है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका, तब कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन ये अब क्या इस्लाम जो है फैसला लेगी? इस्लाम के उसमें क्या हलाल के आधार पर अब बेचा जाएगा प्रोडक्ट? तो ये जो सर्टिफिकेट जो बांटे जा रहे हैं, तो ये प्राइवेट सर्टिफिकेट किसके कहने पे बांटे जा रहे हैं? शादी सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, डिग्री अगर होती है उसका भी सर्टिफिकेट बनता है बकायदा, कोई खाद्य सामग्री बेचने का होता है उसका भी सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ तक कि अगर बियर या दारू की भी अगर वो होती, जिसमें अभी केजरीवाल का केस चल रहा है, उसका भी सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन के परे जो अब हो रहा है, यानी हलाल जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ये किसकी परमिशन से, कौन साजिश रच रहा है, कौन है इसके पीछे? तो योगी जो है यूपी के सीएम, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि हलाल प्रोडक्ट पर बैन होना चाहिए। कौन कौन कर रहा है ये सब? कौन जो है ये इसका जो है मुखिया है? बेचैन यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध, बैन लगा दिया गया है और उसमें ये कहा है कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो आप नहीं बेच सकते हैं। इस पर बैन पूरी तरीके से योगी सरकार ने लगाया हुआ है। यूपी में यूपी में उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके का कोई भी कानून जो है ये यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। यूपी में अब किसी भी तरह की हलाल प्रोडक्ट की बिक्री यानी सेल नहीं होगी। हलाल सर्टिफिकेट वाले बक्से नहीं जाएंगे। अगर वो ऐसा काम करते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐसा बेचते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और नहीं माने तो सीएम ने यह भी कहा है कि तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाएगा हलाल प्रोडक्ट रखने पर, और बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसमें प्रोहिबिटेड कर दिया उसको कि अब ये जो बिना रजिस्ट्रेशन के ये प्रोडक्ट नहीं बेचे जाएंगे। दोषियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई इस पर, जिसमें कपड़ा, चीनी, नमकीन, हलाला सर्टिफाइड हलाल के नाम पर फर्जीवाड़ा का खेल जो खत्म हो रहा है उसे खत्म किया जाएगा। अब चलेगा यूपी में योगी का हंटर, यानी कि जिस तरीके से पहले अगर कोई गलतियां जो करता था तो उसके ऊपर हंटर चलते थे, वैसे ही हंटर चलाए जाएंगे अगर जो गलती जो करेगा। हलाल सर्टिफिकेट का जो ये दिया जा रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब प्रोडक्टों का, कंपनियों को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है क्या? इन सब बातों को लेकर हलाल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, तो कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो ये तो खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ में, यानी कि जनता वैसे ही कोई भी चीज आजकल शुद्ध नहीं मिल रही, हर चीज में केमिकल मिलाया जा रहा, और इस तरीके के प्रोडक्ट खरीद के तो लोग मौत के किनारे जा रहे हैं, यानी कि मौत को दावत दी जा रही है उनको। और कहा जा रहा है कि ज्यादा मुनाफे यानी कि धर्म विशेष के ग्राहकों को लुभाने के लिए ये खेल रचा जा रहा है। यानी कि ऐसा अगर हम करेंगे जैसे पहले होता था कि लोग यहाँ पे भारत के लोग जब चीनी नहीं खाते थे और वो गुड़ का सेवन, तो अंग्रेज सोचते थे कि भारत ये इंडियन जो है ये इतने सालों तक क्यों जीवित रहता है, क्यों 100 साल पार कर जाता है, तो उनको ऐसा क्यों ना करें कि इनको जहर दिया जाए। तो जहर के रूप में उन्होंने चीनी बनाई, जिसको शक्कर कहते हैं भारत में। तो उनको चीनी बांटी गई, फ्री में बांटी गई चीनी, और वो चीनी का जब उनको लत लग गई, यानी कि जब वो खाने लगे और वो गुड़ जो शुगर केन था उसको छोड़ दिया, तब उसके बाद में उनको फिर ऐसी महंगी बाट वो दिया जाने लगा, यानी कि 1 किलो चीनी
40-50 रुपए किलो में हो गई, लेकिन आज लोगों की लत लग चुकी है, तो अब वो गुड़ छोड़कर चीनी ही खा रहे हैं, यानी कि जहर खा रहे हैं। तो वही चीज है, इस तरीके से लालच देना कि ग्राहकों को लुभाने के लिए कि कम पैसे में हम ये चीज बांट रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा है, और लोग जो है उसको खरीदते हैं। जब उसकी लत लग जाती है, तब उनको पता लगता है कि हम मौत के मुंह में हम चले गए हैं, यानी कि अपने हाथ से हमने अपना गला काट लिया है। विशेष जहां जरूरी नहीं है, वहां भी धर्म विशेष का बाजार नियंत्रित करने की साजिश रची जा रही है। कहीं 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 तो क्या हो रहा है कि इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में तो नहीं जा रहा है, तो इसके पीछे कोई टेरर फंडिंग तो नहीं है जिसमें ये पूरा खेल रचा जा रहा है। ये सारी बातें शैलेंद्र शर्मा ने इसका खुलासा किया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उन्होंने पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी इस बात को लेके कि ये प्रोडक्ट जो है ये बेचे जा रहे हैं, इन प्रोडक्टों पर जो है कार्रवाई की जाए। कौन कौन है जो देता है ये फर्जी सर्टिफिकेट, ये संस्था कौन चला रहा है? तो इन संस्थाओं में 4 संस्थाओं के नाम बताए गए हैं, जिसमें है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद नंबर 2 जो संस्था है वो है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 3 जो संस्था है वो है जमीयत उलेमा उलेमाए हिंद। नंबर 4 जो है वो है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये 4 जो संस्थाएं हैं, ये सर्टिफिकेट जो है ये नकली सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट जो है लेके बैठे हैं, और ये संस्थाएं जो है पूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं। लेकिन एक शैलेंद्र शर्मा की एफआईआर ने आज इतना बड़ा धमाल कर दिया, इतना बड़ा जो है वो विस्फोट कर दिया है कि आज ये संस्थाएं अब योगी के हाथों से बच नहीं सकती हैं। अब योगी अपना जब तबाड़ तोड़ एक्शन लेना शुरू करेंगे तो इन सब संस्थाओं का दिवाला निकलेगा। तो आईपीसी के सेक्शन जो लगाए गए हैं इनके ऊपर, तो आईपीसी के सेक्शन 120 बी यानी क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी रची है, और वो बीएनएस का सेक्शन 61 जो आज की तारीख में जो 2024 का जो अभी नया न्याय संहिता आई है बीएनएस, उसमें 61 धारा लगाई गई है। वही पुरानी आईपीसी के सेक्शन में अगर ले जाएंगे तो 120 बी लगाया गया, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है, जिसकी डेफिनेशन जो है वो ये होती है, एन एक्ट which is not illegal by illegal means such an agreement is designated a criminal conspiracy। यानी कोई ऐसा व्यक्ति यानी कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, लेकिन अवैध साधनों द्वारा अगर कोई कार्य वो कॉन्स्पिरेसी रचता है, कोई कार्य करता है, तो उसको सजा दी जाती। उसमें अगर उसकी सहमति है, कॉमन इंटेंशन के साथ अगर वो कर रहा है, उसकी कंसेंट है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा। तो इसमें जितनी कंपनियां, जितनी संस्थाएं इसमें मिली हुई हैं, वो सेक्शन 120 बी के तहत यानी बीएनएस के सेक्शन 61 के तहत जो है उसको सजा मिलेगी। जिस तरीके से इसमें एक आती है मैगजीन एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, यह सजा मिलेगी, यानी एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस का मतलब तो होता है कृत के बदले कृत, यानी यहाँ पे कृत के बदले कृत नहीं करेगा। जो कंपनी चला रही है, जो कंपनी है, वो कंपनी अगर कृत कर रही है, तो यहाँ पे योगी का जो कृत शुरू होगा तो उसमें लठ चलेंगे और उनकी कंपनियां बंद कराई जाएंगी, उनका दिवाला निकलेगा। उसका है कि एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, जो कृत किया है तो उसका जो है हर्जाना भोगना ही पड़ेगा इन संस्थाओं को। दूसरा सेक्शन जो इनके ऊपर लगाया गया है 153 ए, 153 ए आईपीसी का सेक्शन है, और 196 जो है वो बीएनएस का सेक्शन है, यानी कि न्याय संहिता, जिसमें जो व्यक्ति धर्म जाति को के आधार पर अगर किसी को अशांति फैलाता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी, यानी कि उसके ऊपर ये होगा कि तुमने अशांति फैलाई है, लोगों को भड़काया है, तो ये सेक्शन 153 ए लगाया जाएगा, और बीएनएस में 196। वहीं पे एक सेक्शन है आपका आईपीसी 198, 198 में
जो दिया हुआ है वही सेक्शन बीएनएस यानी कि न्याय संहिता में 235 दिया हुआ है, जिसमें असली जगह यानी नकली सर्टिफिकेट इस्तेमाल अगर करता है, यानी कि जो रियल सर्टिफिकेट है, रियल जो है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की जगह पर अगर नकली सर्टिफिकेट आप पेश कर देते हैं तो 198 आईपीसी का, बीएनएस का 235 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारा जो है खेल जो रचा जा रहा है, इस्लाम जो है सोच रहा है कि हम सर्वोपरि बन जाएं, तो कानून के आगे, भारत के संविधान के आगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के आगे और हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली है। क्योंकि इस समय अगर कोई है तो यहाँ पे सबसे बड़ी सॉवरेंटी जो जिसके पास है वो है हम भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। जो सॉवरन पावर है तो वो है मोदी और योगी जी के साथ पास। तो बीजेपी है अगर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी गड़बड़। तो इस्लाम ये जो है ये समझ जाए, ये फर्जी सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं, इस फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाली संस्था समझ जाए, अभी भी मौका है, नहीं आगे आपका क्या परिणाम होने वाला है वो ऊपर वाला ही जानता है। धन्यवाद।